नमस्कार दोस्तों, स्टार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, जो कि एक मिनी रत्न कंपनी है, की तरफ से वैकेंसी आई है। आइए देखते हैं इसकी डिटेल। दोस्तों, सबसे पहला पोस्ट है आपका मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन। टोटल 34 पोस्ट हैं इसमें। ये देखिए यहाँ पर मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन में टोटल 34 पोस्ट हैं। दोस्तों, एज लिमिट क्या है इनकी देख लेते हैं। 18 से 30 वर्ष है दोस्तों, कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है इनकी देख लेते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। इसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपका बीएससी मेडिकल रिकॉर्ड्स या फिर क्या है देख लेते हैं 10+2 साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ एट लीस्ट 6 month डिप्लोमा / सर्टिफिकेट कोर्स in medical record keeping from a recognized university / institute and 2 years experience in medical record keeping in a hospital setup and ability to use computers hands on experience in office applicants spreadsheets and presentations, typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi। ये इसका इसेंशियल क्वालिफिकेशन है दोस्तों। सैलरी कितना है 23,550 रुपये दोस्तों। ये देखिए पर मंथ जो सैलरी है 23,550 रुपये। आगे देखते हैं। अगला पोस्ट है आपका दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट / टेक्नीशियन फॉर एनेस्थीसिया / ऑपरेशन थिएटर। टोटल 41 पोस्ट है दोस्तों इसके लिए। एज लिमिट क्या है इनके लिए, कम से कम 25 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या है इनके लिए देख लेते हैं। बीएससी इन ओटी टेक्निक्स आर इक्विवेलेंट विथ 5 years एक्सपीरियंस इन द कंसर्न फील्ड। बीएससी इन ओटी टेक्निक होनी चाहिए या फिर उसके समकक्ष। इसके साथ साथ 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए दोस्तों। या फिर इसके अलावा क्या हो सकता है 10+2 with science with diploma in OT techniques are equivalent with 8 year experience in concerned field। 10+2 आपका साइंस से होना चाहिए, इसके साथ साथ डिप्लोमा इन ओटी टेक्निक और 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए दोस्तों। सैलरी इनका है 33,450 रुपये दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर। अगला पोस्ट देखते हैं। अगला पोस्ट है आपका लैब अटेंडेंट ग्रेड 2। टोटल 3 पोस्ट हैं दोस्तों इसके लिए। लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 में 3 पोस्ट हैं टोटल। उम्र सीमा जो है कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष होना चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या है इनका 10+2 विथ साइंस डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और 2 years इन रेलिवेंट फील्ड। 10+2 आपका साइंस से होना चाहिए, कोर्स आपका डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी होना चाहिए और 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। सैलरी जो है 19,900 रुपये पर मंथ है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर। देखते हैं अगला पोस्ट। दोस्तों, अगला पोस्ट है आपका कैशियर। टोटल 6 पोस्ट हैं कैशियर में। उम्र सीमा जो है कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या है देख लेते हैं। डिग्री इन कॉमर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आर इक्विवेलेंट एंड एट लीस्ट 3 years एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग अकाउंट्स वर्क ऑफ ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कॉमर्स से डिग्री होनी चाहिए दोस्तों और कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में और कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपका। सैलरी जो है 23,550 रुपये है दोस्तों इनका। कैशियर का सैलरी जो है 23,550 रुपये है। देखते हैं अगला पोस्ट। अगला पोस्ट है आपका रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड 1। टोटल 1 पोस्ट है इसमें। उम्र सीमा जो है कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों।
अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या है? बीएससी ऑनर्स 3 इयर्स कोर्स इन रेडियोग्राफी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूशन और डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस। डिजायरेबल है आपका एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन ऑफिस एप्लीकेशन, स्प्रेडशीट्स एंड प्रेजेंटेशन। बीएससी ऑनर्स होना चाहिए, 3 वर्ष का कोर्स होना चाहिए रेडियोग्राफी में, या फिर रेडियोग्राफी में डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों। इसके साथ साथ 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। सैलरी कितना है इनकी देख लेते हैं। सैलरी है रेडियोग्राफी टेक्नीशियन का 33,450 रुपये पर मंथ। देखते हैं अगला पोस्ट। अगला पोस्ट है आपका सीनियर मैकेनिक एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन। टोटल 1 पोस्ट है दोस्तों। इसमें उम्र सीमा कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। देखते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है इनका। मैट्रिकुलेशन आर इक्विवेलेंट, हाई स्कूल या समकक्ष होना चाहिए, और ITI ऑब्लिक डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑब्लिक पॉलीटेक्निक ऑफ ए मिनिमम 12 मंथ। ITI या डिप्लोमा होना चाहिए एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन में, या फिर पॉलीटेक्निक होना चाहिए कम से कम 12 महीने का। इसके साथ साथ दोस्तों 8 वर्ष का अनुभव मांग रहा है। 8 ईयर्स एक्सपीरियंस इन इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम इन मिनिस्ट्रीज ऑब्लिक डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरीज एंड अदर इंजीनियरिंग इन डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल स्टेट ऑब्लिक PSU ऑब्लिक स्टैट्यूटरी ऑब्लिक ऑटोनॉमस बॉडीज। ये इसका है क्वालिफिकेशन है दोस्तों। सैलरी क्या है इनके लिए? 23,550 रुपये पर मंथ है दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं दोस्तों, देख लेते हैं क्या क्या है। कोई TADA नहीं मिला हुआ इंटरव्यू के लिए दोस्तों। एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन फीड करना होगा दोस्तों। ऑनलाइन फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म। ऑफिशियल साइट जो है इसका www.bcil.com है। फिल करने के लिए पहले कैरियर्स ऑप्शन में जाना होगा आपको, ऑफिशियल साइट के कैरियर्स ऑप्शन में। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करना होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया 5वें पॉइंट में दिया दोस्तों कि कैंडिडेट जो है BCIL के ऑफिशियल साइट को रेगुलरली विजिट करते रहेंगे ताकि उन्हें आगे की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। यहाँ पर दिया कि फॉर्म को फिल करने से पहले अच्छे से जो है इंस्ट्रक्शन को पढ़ लें दोस्तों। 6वें पॉइंट में ये है। यहाँ पर ईमेल भी दिया है, अगर आपको कोई डाउट है तो ईमेल कर सकते हैं आप khushvinder.singh@gmail.com, और एक है HR@bcil.com, और इसका टोल फ्री नंबर दिया है 012041778860। फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट जो है दोस्तों 21 अप्रैल 2022 है। ध्यान दीजिएगा, फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 21 अप्रैल 2022 है। कैसे अप्लाई करेंगे दिया है, हाउ टू अप्लाई देख लेते हैं। ऑफिशियल साइट यही दिया है www.bcil.com या फिर https://bcil-registration.com। इन दोनों साइटों पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं दोस्तों। फॉर्म आपका ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन एक्सेप्ट नहीं होगा दोस्तों। फॉर्म को फिल करते समय जो है कैंडिडेट जो है अपना फ़ोटो, सिग्नेचर,
डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब साथ में रखे रहेंगे, ये सब रखे रहेंगे ताकि अपलोड करने में दिक्कत ना हो। आगे देखते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा फार्म पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, तो रजिस्ट्रेशन केवल एक ही बार होगा, यहाँ पर ये लिखा है। अच्छा, फीस अलग अलग रहेगा, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फीस होती जाएगी, फीस बढ़ती चली जाएगी दोस्तों। जितने पोस्ट आप अप्लाई करेंगे उतनी फीस लगेगी एक्स्ट्रा, जितनी बार करेंगे। कैंडिडेट का अपना एक ईमेल आईडी होना चाहिए दोस्तों। आगे देखते हैं। ऑफिशियल साइट यही दिया है, www.bcil.com या फिर bcilregistration.com। इसमें जो है फिल करते समय दोस्तों जो है इस साइट पर जाने पर सबसे पहले कैरियर में जाना होगा, कैरियर वाले लिंक पर जाना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है दोस्तों दिया है। सबसे पहले स्टेप 1 में है सेलेक्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर सेलेक्ट करना होगा, फिर बेसिक डिटेल फिल करना होगा, फिर एजुकेशनल डिटेल्स और वर्क एक्सपीरियंस फिल करना होगा। इसके बाद फ़ोटो को स्कैन करना होगा, सिग्नेचर, बर्थ सर्टिफिकेट, /10 सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, इन सबको स्कैन करना होगा दोस्तों। एप्लीकेशन प्रीव्यू और मॉडिफाई। और 6 पॉइंट में आपका पेमेंट ऑनलाइन मोड होगा, वाया क्रेडिट कार्ड से होगा या फिर डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, यूपीआई, इन सब से आप पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों, इन सब मोड से। 7वें पॉइंट में है ईमेल योर स्कैन डॉक्यूमेंट्स टू द ईमेल आईडी। ईमेल आईडी पर जो है आप अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं दोस्तों। देखते हैं आगे क्या लिखा है। कैंडिडेट को अपना जो फ़ोटो जो है कलर होना चाहिए दोस्तों, कलर फ़ोटो होना चाहिए। 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फ़ोटो का साइज। पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो होना चाहिए दोस्तों। सिग्नेचर को स्कैन करना है आपको अपना। फ़ोटो 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए साइज का। आगे देखते हैं क्या लिखा है। पेमेंट मोड जो ऊपर दिया है वही एक्सेप्ट होगा दोस्तों, ये सब एक्सेप्ट नहीं होगा। डिमांड ड्राफ्ट, चेक, मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, पे ऑर्डर, बैंक चेक, पोस्टल स्टाम्प, ये सब एक्सेप्ट नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पेमेंट मोड जो ऊपर दिया है जो जिस तरह का, बस वही करना है, ये सब नहीं करना है दोस्तों, ये सब एक्सेप्ट नहीं होगा। आगे देखते हैं कितना पे करना है दोस्तों, देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट जो है 750 रुपये पे करेंगे और 500 रुपये एक्स्ट्रा। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हर पोस्ट पर पोस्ट जो है 500 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए फ़ीस जो है 750 रुपये है और 500 रुपये एक्स्ट्रा जो है अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पर पोस्ट जो है एवरी एडिशनल पोस्ट जो है 500 रुपये। SC और ST के लिए 450 रुपये है और एक्स्ट्रा अप्लाई करते हैं एक्स्ट्रा पोस्ट पर तो 300 रुपये पर पोस्ट है दोस्तों। एक्स सर्विसमैन के लिए 750 रुपये है, एक्स्ट्रा पोस्ट के लिए अप्लाई करने पर 500 रुपये है दोस्तों। वुमेन के लिए 750 रुपये है और 500 रुपये पर पोस्ट है, पर एक्स्ट्रा पोस्ट जो है 500 रुपये। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए 450 रुपये है, 300 रुपये एक्स्ट्रा पोस्ट लगेगा। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पर पोस्ट जो है 300 रुपये एक्स्ट्रा। यहाँ पर दिया GST और बैंक चार्जेज जो है कैंडिडेट देंगे अपना, एक्स्ट्रा जो GST और बैंक चार्जेज जो है कैंडिडेट देंगे। आगे देखते हैं। 8वें पॉइंट में है कि नेटवर्क प्रॉब्लम अगर कोई होती है तो उसके लिए BCIL जिम्मेदार नहीं होगा। ग्यारहवें पॉइंट में दिया कि अगर आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपका सिलेक्शन कैंसिल कर दिया जाएगा।
13वें पॉइंट में है कि जो भी फिल करेंगे अच्छे से पढ़ लें पहले विज्ञापन को, उसके बाद ही फिल करें, कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना फिल करें। लास्ट में क्या दिया है दोस्तों, देख लेते हैं, हाईलाइट किया है, देखते हैं क्या है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू अप्लाई थ्रू अबव मेंशन्ड वेबसाइट ओनली। कैंडिडेट्स विल बी solely responsible for submitting their through any other website. The candidates are requested to check their email and message regularly. BCIL will inform the selected candidates through email and SMS. BCIL will not be responsible for any delay on candidate's part. इसमें ये दिया है दोस्तों कि कैंडिडेट जो है, जो ऑफिशियल साइट जो ऊपर दी है, केवल उसी पर जो फॉर्म को फिल करेंगे और किसी साइट पर नहीं करेंगे। और किसी साइट पर अगर फॉर्म को फिल करते हैं तो उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। और कैंडिडेट अपने ईमेल और मैसेज को रेगुलरली चेक करते रहें ताकि उन्हें आगे की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों, ईमेल और SMS को अपने चेक करते रहें रेगुलरली। ठीक, तो दोस्तों हमने इस वैकेंसी की जानकारी को कवर कर लिया है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। हम आपके लिए और भी ऐसी जानकारी लाते रहेंगे दोस्तों।